हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ जो है अभी तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं और बहार आने वाली है। तो बहार में जो फूल हैं ये बहुत अच्छे ब्लूम करते हैं और आज की वीडियो भी फूलों के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको पॉपी फ्लावर जो है इनको उगाने के हवाले से बताऊँगा। तो पॉपी जो है बहुत ही प्यारे कलर के फ्लावर होते हैं और इनके जो रंग हैं बहुत ज़्यादा शोख इनके रंग होते हैं। अभी मैंने ये पॉपी फ्लावर्स जो है वो उगाए हुए हैं अपने घर की छत पे। इनको मैंने गमलों में उगाया है। सो पॉपी जो है इनके जो सीड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर मैं आपको सीड्स दिखा दूँ तो ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि काफ़ी छोटे छोटे इसके सीड्स होते हैं। इसको उगाने के लिए या तो आप ये कर सकते हैं कि जिस गमले में पॉपी फ्लावर्स आप लगाना चाह रहे हैं उसमें डायरेक्टली इनके सीड्स लगा दें, या फिर इनकी अगर आप चाहें तो पहले पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और उसको मतलब अलहदा अलहदा पहले पनीरी तैयार कर लें और फिर वो जब बड़ी हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर लिया जाए गमलों में। अभी फ्रेंड्स, ये जो पॉपी है इसके सीड्स थोड़ा सा जब ठंडे होते हैं तो तभी ये ग्रो करते हैं और इसको तकरीबन अक्टूबर में लगाना शुरू किया जा सकता है। सिंपली इसके जो बीज हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बस हल्के से बिखेर के इनके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल दें और फिर वेट करें, कुछ टाइम ये लेते हैं और फिर ये स्प्राउट होंगे। और उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट गमलों में लगाए हैं तो बेहतर है, वरना इनके फिर पनीरी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तकरीबन ये 3 इंच की हो जाए इनकी पनीरी, तो उस टाइम पे ये ट्रांसफ़र की जाती है गमलों में। और इसके लिए जो साइज़ है गमले का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फ्रेंड्स, जो ये पॉपी फ्लावर्स हैं ये ऊंचा ग्रो करते हैं, 2 फुट तक ये तकरीबन ऊंचे हो जाते हैं। और इसका जो एक पौधा होता है ये काफ़ी बड़ा सा ग्रो करता है, तो इसको गमला भी बड़ा चाहिए होता है। अभी ये मेरे 2 पौधे लगे हुए हैं 12 इंच के गमले में। ये आप देखें तो ये मेरे एक ये अलहदा प्लांट है और ये वाला जो है ये अलहदा प्लांट है। और ये जो देखें तो आप काफ़ी ऊंचे ग्रो कर जाते हैं और फिर इस तरीके से इनके ऊपर ऊपर जाके फ्लावर्स आते हैं। तो दोनों मेरे जो कलर हैं ये डिफरेंट हैं। एक ये वाला फ्लावर है और एक जो है वो बहुत ही रेड कलर का काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो इसके लिए आप देख लेंगे, अगर एक पौधा उगाना चाहते हैं तो कम से कम 10 इंच के गमले में मेरे ख्याल में उगाया जाए तो बेहतर रहेगा। और इस तरीके से 12 इंच के गमले में आप देख सकते हो कि मेरे ये 2 पौधे उगे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो किए हैं और इन पे अभी काफ़ी ज़्यादा सारे बर्ड्स आए हुए हैं। तो ये देखें, अभी हमारी जगह पे 2-3 दिन हो गए हैं लगातार जो है वो बादल आए हुए हैं, धूप नहीं निकल रही, इसलिए ये खिल नहीं रहा है। तो जिस दिन सख्त धूप निकलेगी तेज़, उस दिन ये सारे ही इकट्ठे ब्लूम कर आएंगे, तो होपफुली और ज़्यादा ये प्यारे लगेंगे। अभी फ्रेंड्स, पॉपी ऐसा फ्लावर है कि ये मतलब सर्दियों में भी ब्लूम करता है। अभी आप देखोगे जनवरी का महीना चल रहा है और बाकी पौधों से ज़्यादा अच्छा ब्लूम इस पे आ रहा है, लेकिन ये है कि इसको धूप चाहिए होती है। इसको आपने लाजमी ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिले, तभी ये अच्छा ग्रो करता है। इसके अभी जो जो बर्ड्स मैं आपको अभी दिखा भी रहा था, तो ये तभी ब्लूम करते हैं कि जब इनको धूप मिलती है। तो अभी क्योंकि धूप नहीं निकल रही इसलिए ये इनको काफ़ी दिन हो गए हैं ये ब्लूम नहीं कर रहे, और होपफुली जिस दिन ही धूप निकलेगी उस दिन ये सारे इकट्ठे ब्लूम कर जाएंगे। तो ये ब्लूम इतना तेज़ी से करता है ना कि मैं एक दफ़ा आया सुबह सवेरे तो नहीं ब्लूम किया हुआ था, और फिर मैं थोड़ी देर बाद ही वापस आया तो पूरे का पूरा फ्लावर ही ये रेड वाला जो वो खिला हुआ था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और ये रेड कलर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका। इसमें देखें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रेड कलर है ये। और फ्रेंड्स, सॉइल के लिए जो पॉपी फ्लावर्स हैं इनको वेल ड्रेन सॉइल दें। मैं जो कम्बिनेशन रिकमेंड करता हूँ उसमें 2 हिस्से आप अपनी गार्डन की सॉइल लें, एक हिस्सा उसमें कंपोस्ट मिक्स करें और आधा हिस्सा उसमें रेत मिक्स करें। तो इस कम्बिनेशन से अगर आप उगाएं तो काफ़ी अच्छा ये आपको रिजल्ट देंगे। और मज़ीद इनको इतना ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा शुरू में ही अच्छा सा कंपोस्ट, ऑल पर्पज़ कोई कंपोस्ट काऊ मनोर का बना हुआ या किचन वेस्ट वगैरह से बना हुआ इस्तेमाल कर लें, तो होपफुली उसी से ये आपके उगते रहेंगे। और मेरा भी इसमें ये सेम ही केस है, मैंने इसमें दोबारा कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इन पे ऐड नहीं किया। इनको एनुअल के तौर पे उगाएं, विंटर एनुअल फ्लावर्स के तौर पे उगाएं। तकरीबन नवंबर में अक्टूबर में इनको लगाएं। अभी भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके सीड सर्दी में भी अच्छा स्प्राउट कराते हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये है कि आप अगर सीड्स लगा रहे हैं तो घबराना नहीं है, थोड़ा दिन लेंगे ये उगते उगते। अच्छा जी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को मेरे ये पॉपी फ्लावर्स पसंद आए होंगे।
इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही प्रीटी फ्लावर है, बहुत ही प्यारा फूल है और इस तरीके से काफ़ी ऊंचे ऊंचे कद होता है इसका। और इसके जो कलर है, ये बाकी जितने भी मेरे फूल लगे हुए हैं मैं हमें जितना तेज़ कलर शायद इससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा, जितना ही होगा। ख़ास करके ये वाला जो मेरा रेड फ्लावर हो गया तो बहुत ही ये ब्राइट कलर है इसका। बिल्कुल सिंपल पतली सी इसकी ये जो 4 पत्तियां हैं, तो इसको ज़रूर आप भी ट्राई करें। अब मेरे चैनल को व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं अपने होम गार्डनिंग की, फ्लावर्स की और इस तरीके से बहुत सी वीडियोस लगाता रहता हूँ, उनकी फिर अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।